Fine. So now guys, we are going to work on JavaScript project. That is not that is not very hard, है ना. It's like we are just going to understand how we can use JavaScript to create any particular website. Okay. So like in that particular website guys, like basically we are going to create a chat application. Okay. So we don't have a like idea about the backend. We didn't like complete any particular Node.js or Express.js tutorial. We just going to complete about the front end application, right? तो फ्रंट एंड में कैसे चैट काम करता है, कैसे हम लोग जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, उस तरीके का कैसे हम चैट बना सकते हैं एंड वी कैन स्टोर सम ऑफ द लोकेशन, है ना. तो इसके बारे में देखेंगे. इसके लिए हम सॉकेट आयो का यूज करते हैं, है ना, वेब सॉकेट का. ठीक है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन यूज वेब सॉकेट इन एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है. इसके अलावा लाइक यू ऑलरेडी नो गेट एलिमेंट बाई आई डी सेलेक्टर्स के बारे में, एड इवेंट लिसनर जो कि ऑलरेडी हमने कवर कर लिया पिछले क्लासेस में. उन्हीं सब फीचर्स को यूज करेंगे टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, है ना. And like how like we are also understand and try to understand like how we can display our message to any particular place. Okay, इसके बारे में भी हम देखेंगे. ठीक है. So just open my like Visual Studio Code, है ना. तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखा है ना. तो यहाँ पे करता क्या हूँ कि जस्ट आई क्रिएटेड अ फाइल. 3 फाइल हमें बनाना पड़ेगा. पहला बना लेते हैं index.html. ठीक है. दूसरा फाइल बनाएंगे हम style.css. .css. और तीसरा फाइल हम बनाएंगे क्या, विच इज JavaScript बना देते हैं. ठीक है. तो 3 फाइल हमने बना लिया. ठीक है. और index.html के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लिखना चाहते हैं कोड. ठीक है. तो किसी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें HTML से ही स्टार्ट करना पड़ता है. हम ना थोड़ा बहुत HTML लिखेंगे, उसके अंदर कोड लिखेंगे, CSS लिखेंगे, है ना. एंड आफ्टर दैट वी कैन क्रिएट आवर वेब पेज. वेब पेज का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है वी कैन क्रिएट दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, है ना. तो लेट्स मूव टू द HTML, है ना. हम जो बाइलोक्रेट कोड होता है जावास्क्रिप्ट HTML का, उसे कर लेते हैं जनरेट. ठीक है. जनरेट करने के बाद सबसे पहला चीज़ हम चेंज करेंगे यहाँ पे, जो कि टाइटल मैं लिखना चाहता हूँ. ठीक है. तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख लेता हूँ. हमें बनाना है चैट एप्लीकेशन. सो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर देयर चैट एप्लीकेशन. ठीक है. चैट एप्लीकेशन मैंने लिखा इनसाइड अ टाइटल टैग. ओके. फिर इसके बाद इसको सेव करूँगा, गो लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा, है ना. फाइन. हमारा ये रन हो रहा है. यहाँ पे चैट एप्लीकेशन लिख के भी आ रहा है ना, इन टाइटल. ओके. अब हमें क्या करना है, CSS फाइल को करना है लिंक, है ना. और CSS फाइल को लिंक करने के पहले भी हमें कुछ ऐसा बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ चैट एप्लीकेशन, है ना. तो मुझे डिज़ाइन क्या करना है कि मैं क्या चाहता हूँ कि एक ऐसे प्लेस होल्डर लगाऊँ, है ना. और प्लेस होल्डर में कुछ मैसेज लिखने वाला ऑप्शन दूँ और वहाँ पे एक बटन भी लगा दूँ, है ना. कि कुछ तरीके से अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर एबल टू सी द चैट एप्लीकेशन, है ना, रैंडम चैट एप्लीकेशन, उसी का भी ओपन करें, है ना. लाइव कोई हो. ऐसे भी हम बना सकते हैं इफ़ यू वांट, है ना. सबसे पहले एक हम प्लेस होल्डर लगा देंगे, फिर यहाँ पे सेंड का बटन लगा देंगे और ऐसे ही सेंड करेंगे. तो इस तरीके से
जाता रहेगा मैसेज। उसके लिए यहाँ पे कोड भी दिख रहा होगा, है ना। बट वी आर गोइंग टू यूज़ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। हम सॉकेट आईओ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सॉकेट आईओ ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक कुछ एग्जाम्पल भी नहीं मिल रहा रियल टाइम एप्लीकेशन का। ठीक है, तो जब कभी भी हम चैट जैसा एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें फ्रंट एंड से हम कोई मैसेज भेजते हैं तो बैक एंड से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना। तो हमारे पास बैक एंड बनाना है नहीं, तो हमें बस फ्रंट एंड से एक साइड से ही रिस्पॉन्स हम भेज सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो जैसे ही मैसेज भेजेंगे उसको हम स्टोर करने के लिए भी हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं से स्टोर करके रखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक काम करते हैं, एक डिप कंटेनर बनाते हैं बॉडी टैग के अंदर, है ना। एंड इसके अंदर इसका एक आईडी दे देंगे। सारे डिप के जितने भी डिप बनाएंगे उसका एक आईडी दे देंगे हम लोग, है ना। इसका कुछ आईडी देते हैं, फॉर एग्जांपल चैट बॉक्स, इस तरीके से, ताकि हमें जब कभी भी हम आईडी यहाँ पे दे रहे हैं तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आईडी की मदद से हम सीएसएस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। मतलब सीएसएस में जब कोई भी चेंजेस करना होगा विद द हेल्प ऑफ आईडी, सो वी आर गोइंग टू यूज ID selector to select that particular ID, and after that we do some changes, as well as हम जावा स्क्रिप्ट में जो भी हम कोड लिख रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे जो गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है ना, क्वेरी सेलेक्टर। सो वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर क्वेरी सेलेक्टर टू गेट द डाटा ऑफ दैट पर्टिकुलर आईडी। ठीक है, फाइन। ठीक है, इसमें हमने किया क्या है कि एक जस्ट हमने एक आईडी बनाया, है ना, उसको बता देता हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स वहाँ पे लिखा, एक और टिप कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, इस डिप कंटेनर के अंदर हमें इनपुट बॉक्स चाहिए, है ना। तो इसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे इनपुट बॉक्स देते हैं। ठीक है, और इनपुट बॉक्स में जैसे हम दे रहे हैं तो इसका मैसेज, इसका भी कुछ टाइप होगा। तो टाइप हमारा टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट के अलावा हमें आईडी भी इसका देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आईडी हम दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आईडी में क्या देना होगा, कुछ भी दे सकते हैं। जो मैसेज इनपुट करा रहा है तो MSG आईपेन इनपुट इस तरीके से दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे प्लेस होल्डर एक बनाना पड़ेगा, ताकि कोई भी यूजर जैसे ही ब्राउज़र खोले तो वहाँ पे एक प्लेस होल्डर दिखे, ताकि वहाँ पे मैसेज लिख सके, है ना। अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो यहाँ पे प्लेस होल्डर हमारे पास बन के दिख रहा है इस तरीके से, है ना। और इसमें मुझे कुछ शो कराना होता है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइप योर मैसेज लाइक दैट। ठीक है, टाइप योर मैसेज लिख के आगे, अगर फुल लिखना है तो फुल भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास हुआ क्या कि यहाँ पे हमने ये बनाया, है ना, टाइप योर मैसेज लिखा प्लेस होल्डर बना के, है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसके बाद एक बटन बनाना चाहते हैं सेम इसके बाद। ठीक है, तो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टैग के बाद इसी के अंदर सेम डिप के अंदर हम करते क्या है कि नीचे आ जाते हैं इसके, है ना। और यहाँ पे नीचे आने के बाद नाउ वी नीड टू राइट अ बटन, है ना। तो बटन के लिए मान जाओ कि यहाँ पर बटन में लिखता हूँ। ठीक है, और इसका भी एक आईडी बना लेते हैं। जैसे सेव किया मैं तो यहाँ पे बटन बन जाएगा। बटन काफ़ी छोटा है हमारा अभी, है ना। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसका भी आईडी बना लेते हैं। ठीक है, और आईडी में लिखते हैं सेंड बटन। ठीक है, और यहाँ पे हमें लिखना होगा सेंड। सेव करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो इस तरीके से सेंड करके लिखने लगा। तो हमें बस यहाँ पे मैसेज लिखेंगे और सेंड करेंगे। जैसे ही सेंड करेंगे तो स्टोर होगा, हमें दिखेगा सारे मैसेजेस, है ना। अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे एक और जो डिप, ये डिप बनाया था इसका भी दे देते हैं कुछ आईडी, है ना। तो ये इनपुट बॉक्स है एक तरीके का, तो एक तरीके से मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईडी इक्वल टू इनपुट बॉक्स। ठीक है, अब हम करेंगे लिंक CSS को हमारे, है ना। तो CSS को लिंक करने के लिए जस्ट वी नीड टू राइट लिंक CSS। ठीक है, स्टाइल डॉट CSS आ गया, जस्ट कंट्रोल प्लस क्लिक एंड वी आर एबल टू डायरेक्ट ऑन दैट फाइल।
ऑलमोस्ट HTML वाला जो पोर्शन था हमारा वो कंप्लीट हो गया है ना। इसमें अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक स्क्रिप्ट टैग को ऐड करेंगे, है ना। ठीक है, अब CSS मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो CSS यूज़ करने के लिए ऑलरेडी नो कि हम लोग कोई भी CSS कभी भी यूज़ करते हैं तो सबसे पहले बॉडी टैग को ही सेलेक्ट करते हैं, है ना। बॉडी टैग को सेलेक्ट कर लिया, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें चेंजेस कर लेंगे, है ना। तो मैं बॉडी टैग को क्या करना चाहता हूँ, पहले ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उससे थोड़ा सा अलग कर लेंगे। तो जो फॉन्ट फैमिली जो है, फॉन्ट फैमिली का जो टेक्स्ट है एरियल वाला आता है, वही वाला यूज़ कर लेंगे, एरियल। तो हम यही वाला टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज हो जाएगा इसका पूरा बॉडी टैग का, ठीक है। अभी अब हम क्या करना है कि मार्जिन और पैडिंग देना है। तो एक मार्जिन में 0 और 0 ही दे देते हैं, हमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, कुछ अपडेट नहीं करना है ना। तो मार्जिन दे देते हैं 0, ओके। सिमिलर हम पैडिंग भी देना है, तो हम ज़्यादा इसको चौड़ा नहीं कर सकते। इफ़ यू वांटेड टू डू एनी पर्टिकुलर चेंजेस कर सकते हो, है ना। मैं अभी 0 दे रहा हूँ, है ना। अभी देखो 0 0 कर दूँगा तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, ठीक है। एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा अलाइन करेंगे सेंटर में। तो उसके लिए होता है अलाइन आइटम, ओके। और यहाँ पे हम करेंगे इसे सेंटर में, चला गया। अच्छा, हाँ, अब ये पहले इधर दिख रहा था, अभी सेंटर में चला गया, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, फाइन। अब हमें क्या करना है कि कंटेंट है उसको भी सेंटर में कर लेना है। तो जस्टिफाई कंटेंट होता है ऑप्शन, जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी कर लेते हैं सेंटर में। डन, सेव करो। तो इस तरीके से सेंटर में दिखेगा हमारे पास, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना। बैकग्राउंड कलर हैच F4 सेव करो, इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइट ही होता है, बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है वाइट से, है ना। डन। तो अगर आप कुछ चाहते हो कुछ अलग यहाँ पे बैकग्राउंड डालना, तो यू कैन एडिट दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड, ठीक है। ठीक है, तो इतना हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया बॉडी टैग का यूज करके, है ना। अगर इसमें हाइट पे भी इसका थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो हाइट भी बढ़ा सकते हो, है ना। हाइट 100 अगर थोड़ा सा ऊपर करना है तो यू कैन पुट इट ओवर देयर, फॉर एग्जांपल 50। सेव करो, ऊपर आ गया। उसके नीचे मान जाओ कि इतना, पहले फाइल डालेंगे तो उतना आ रहा है, ठीक है। तो मान जाओ कि हाइट हम डाल लेते हैं ओवरऑल 80 के अराउंड, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आ गया, अभी अच्छा दिख रहा है, और नीचे कर लेते हैं 90 तक जाते हैं, ठीक है। अभी एक तरीके से सेंटर में दिख रहा है। अगर और नीचे लाना है तो यू कैन पुट इट ओवर देयर लाइक 110 और 120, है ना। इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर सेंटर में आ गया हमारा टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। प्रॉपर ये फॉर्म क्या बोलते हैं इसको, प्लेस होल्डर, एंड आफ्टर दैट सेट बटन, ठीक है। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, और कहाँ पे हम CSS लगा सकते हैं। तो CSS हम लगा सकते हैं इनपुट बॉक्स के ऊपर, है ना, और चैट बॉक्स के ऊपर। तो हमने बस एक डिप कंटेनर बनाया है और इसके अंदर हम कुछ लिख नहीं रहे। इसके लिए हमें एक चैट बॉक्स बनाना पड़ेगा कि कुछ भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे ना तो इस तरीके से चैट में वो दिखे, है ना। तो उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं CSS की मदद से। तो हम करेंगे क्या, चैट बॉक्स को करेंगे सेलेक्ट, है ना। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, है ना, और
स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाके यहाँ पे मैं लिखूँगा हैच और चैट बॉक्स नाम से, ठीक है। और इसका विथ बॉर्डर दे दो, विथ दे दो, तो विथ फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो शायद दिख नहीं रहा है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मान चुके, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डाल देता हूँ इसका। अभी देखिएगा, एक मिनट पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले बॉर्डर बना लेता हूँ इसका, तब देखिएगा। तो बॉर्डर यहाँ पे तो मान लो कि मुझे बॉर्डर बनाना है, तो आई एम जस्ट यूजिंग 1 पिक्सल हम यूज करेंगे वहाँ पे सॉलिड, ठीक है। और एक कलर कुछ भी ले लो यहाँ पे, ठीक है। सेव करो, यहाँ पे जाओगे तो बॉर्डर इस तरीके से दिखेगा, है ना। अभी हम नहीं दिख रहा है, ठीक दिखेगा, है ना। जस्ट रिमूव बैकग्राउंड कलर फ्रॉम 2 पिक्सल दे सकते हो थोड़ा सा, और इस तरीके से बॉर्डर में दिख रहा है, ठीक है। फाइन। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग डाल दो, है ना। तो पैडिंग 10% तक कर सकते हैं कम से कम, ठीक है। 20 भी डाल सकते हो, थोड़ा इस तरीके का हमें प्रॉपर दिखने लगेगा, ठीक है। ज़्यादा मोटा दिख रहा है, 1 पिक्सल ही करने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉपर चैट बॉक्स आ गया, है ना। मतलब ये इसका बैकग्राउंड आ गया, हम इसमें कुछ भी लिखेंगे, है ना। जब जो भी कुछ लिखेंगे हमें स्टोर कराना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ और यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, तो अभी कुछ होगा नहीं वैसे, है ना। लेकिन जैसे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जाके स्टोर होगा चैट बॉक्स के जैसे, है ना। मुझे यही करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, क्या है, ओके, ठीक है। चलो इतना हमने कर लिया, है ना। और यहाँ पे हाइट भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और तो मैक्स हाइट हम डाल लेते हैं यहाँ पे, है ना, 300 पिक्सल का, ठीक है। फाइन। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हम चैट बॉक्स हमने बना लिया, चैट बॉक्स को डिज़ाइन कर लिया, अब हमें इनपुट बॉक्स को करना पड़ेगा डिज़ाइन, है ना। तो इनपुट बॉक्स को करता हूँ यहाँ पे कॉपी, यहाँ से, ठीक है। और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हम इनपुट बॉक्स को कर लेंगे सेलेक्ट, ओके, हैच, इस तरीके से मैं कर लिया सेलेक्ट, है ना। मैं सी एस एस ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। इफ वांटेड टू डू एनी पर्टिकुलर चेंजेस, कुछ और भी चीज़ें ऐड करना है ना, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि बस ऐसे ही सी एस एस फाइल होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए, है ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको भी डिस्प्ले कर लेते हैं फ्लेक्स, ओके, और मार्जिन दे देते हैं टॉप साइड से एटलीस्ट 10 पिक्सल, थोड़ा सा मार्जिन आ गया उसके अंदर। अभी ये जो मैसेज इनपुट है इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, है ना, प्लेस होल्डर को, है ना, प्लेस होल्डर को कर लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा उसको पैडिंग दे देते हैं, और ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए वी नीड टू यूज दिस हैच मैसेज इनपुट, और यहाँ पे पैडिंग हम दे देते हैं कम से कम 5%, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अभी जो सेंड बटन है उसको कर लेते हैं सेलेक्ट। तो सेंड बटन
ये है। इसको सेलेक्ट करने के लिए जस्ट वी नीड टू कॉपी इट, वी नीड टू गो इनसाइड इट CSS एंड इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा पैडिंग डाल दो, ठीक है। और 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल दोनों साइड से इस तरीके से हो, है ना। और मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे कर्सर लेकर जाऊँ सेंड बटन पे तो वो वाला कर्सर आ जाए, है ना, पॉइंटर वाला कर्सर आ जाए। तो मैं यहाँ पे कर्सर कर दूँगा पॉइंटर, सी, और यहाँ पे कर्सर वाला पॉइंटर आने लगा, ठीक। तो अब हमने प्रॉपर HTML एंड CSS ऑलमोस्ट कवर कर लिया, है ना। हमें ज़्यादा अच्छा लेआउट नहीं बनाना है ना। इफ़ यू वांटेड टू डू सम चेंजेस, इफ़ यू वांटेड टू ऐड सम मोर फंक्शनलिटीज विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS कर सकते हो, है ना। तो हमें ज़्यादा HTML CSS हमें करना नहीं है, हमें मोस्टली जावास्क्रिप्ट के बारे में देखना था कि जावास्क्रिप्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं टू क्रिएट एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, है ना। हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट करेंगे यूज, ठीक है। इतना हमने कर लिया कंप्लीट। अगर मान जाओ कि इफ़ वांटेड टू ऐड सम लाइक बैकग्राउंड कलर, है ना, तो यू कैन ऐड ये वाला कलर मैंने ऐड किया। इफ़ यू वांटेड टू यूज लिटिल बिट हल्का पिंक टाइप में, थोड़ा सा ये सा हो जाएगा, दिख नहीं रहा, जाने पहले वाला ही रहने, तो इस तरीके से मतलब देख लेना क्या क्या और कलर अच्छा लग रहा है ना। एंड यू कैन एट दैट पर्टिकुलर कलर इवन दो लाइक कैन डू इसका बैकग्राउंड कलर ऐसे रहने दे सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, है ना। तो ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जब जाएंगे, है ना, तो हमें क्या करना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी सेलेक्टर्स हैं, जितने भी आईडीज़ हैं, सभी आईडीज़ को हमें करना पड़ेगा सेलेक्ट, है ना। और कैसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग किसी भी आईडी को इन जावास्क्रिप्ट, है ना। सो यू ऑलरेडी नो कि जावास्क्रिप्ट में जब हम पढ़ा था शुरू में डॉम मैनिपुलेशन, तो डॉम मैनिपुलेशन में हमने देखा था कि हाउ टू सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर आईडी, तो और एनी पर्टिकुलर क्लास। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, कितने आईडी बनाए, एक आईडी, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, 4 आईडी हमने बनाया कम से कम, है ना। तो सभी आईडीज़ को हम कर सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है। ऐसे में और उसके कर सकते हैं सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाई आईडी, है ना। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी जो मेथड था उसकी मदद से हम करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं हमारे चैट बॉक्स को, है ना, ये वाला जो चैट बॉक्स है इसको, इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, script.js के अंदर जाएंगे और यहाँ मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चैट बॉक्स हम कर लेंगे पेस्ट। और ये जो रिटर्न करेगा, है ना, गेट एलिमेंट बाई आईडी जो भी रिटर्न करेगा उसको असाइन कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम होगा चैट बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला आईडी सेलेक्टर। दूसरा क्या आईडी सेलेक्टर होता है हमारे पास, इनपुट बॉक्स का है ना। इनपुट बॉक्स को भी कर लेते हैं सिलेक्ट, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे इनपुट बॉक्स को, और ये जो रिटर्न करेगा, है ना, जो भी रिटर्न करेगा उसको हम असाइन कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर, ऐसे इनपुट बॉक्स, ठीक है। हमने 2 को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्या आईडी था, इसके बाद हमारे पास मैसेज इनपुट था। मैसेज इनपुट को ऐसे कॉपी करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं script.js के अंदर, है ना। और यहाँ पे भी हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हम यूज करेंगे, है ना। और इसके अंदर भी पास कर देंगे सेम आईडी मैसेज इनपुट, और इसको भी असाइन कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम होगा मैसेज इनपुट, then we'll create then we can like
सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर आईडी लाइक सेंड बटन, है ना। तो सेंड बटन को सेलेक्ट करने के लिए वी कैन राइट द सिमिलर थिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, तो ऑन बाई ऑन करके सेलेक्ट कर लिया हमने गेट एलिमेंट बाई आईडी। जस्ट वी नीड टू पास योर सेंड बटन एंड इसको भी असाइन कर लेंगे आप सेंड बटन नाम वेरिएबल। ओके, सो मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको? हाय, हेलो 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 हेलो, इट्स ऑडिबल राइट? Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू। सो नाउ विल गो टू द लाइक नेक्स्ट पोर्शन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो देखो, हमें क्या करना है, वेब सॉकेट यूज करना है ना। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेब सॉकेट होता क्या है, कैसे काम करता है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ यहाँ पे वेब सॉकेट के बारे में, है ना। देखो, एक वेबसाइट यहाँ पे मिली लाइक गिग्स फॉर गिग्स, इसको देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक यू कैन गो थ्रू द मोजिला का जो डेवलपर वाला वेबसाइट है ना, वहाँ पे developer.mozilla.org, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो वेब सॉकेट क्या होता है कि वेब सॉकेट एक एपीआई है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ओके, इट्स मेक इट्स पॉसिबल टू ओपन टू वे इंटरेक्शन कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन यूजर्स, ब्राउज़र एंड सर्वर, है ना। तो सर्वर मैसेज भेज सकता है यूजर को और यूजर मैसेज भेज सकता है सर्वर को, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ वेब सॉकेट हम ये काम कर सकते हैं। विथ दिस एपीआई यू कैन सेंड मैसेज टू सर्वर एंड रिसीव रिस्पॉन्सेज विदाउट हैविंग टू कॉल द सर्वर फ्रॉम रिप्लाई, है ना। तो कुछ हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, मतलब बस हम इसे यूज़ करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन गेट डाटा एंड वी कैन कनेक्ट टू द सर्वर। ठीक, यहाँ पे भी देखो वेब सॉकेट इट्स डिफरेंट फ्रॉम एच टी टी पी, हमें चाहिए भी नहीं, ये नहीं चाहिए। वेब सॉकेट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे जाओगे तो वेब सॉकेट के अंदर कई सारे इंटरफेसेस मिलते हैं हमारे पास, है ना। वेब सॉकेट करके एक इंटरफेस होता है, द प्राइमरी इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग टू वेब सॉकेट सर्वर एंड देन सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा फ्रॉम द कनेक्शंस। देन यहाँ पे क्लोज इवेंट है, वेब सॉकेट स्ट्रीम करके है, मैसेज इवेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें इसका यूज करते हैं हम लोग व्हेन वी आर यूजिंग वेब सॉकेट। इसका यूजेस मैं बताऊँ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यूजेस के बारे में भी दिया होगा, है ना। ये तो बैकएंड का है, हाँ। दैट इज़ कोड यू आर एबल टू सी ऑन माई स्क्रीन। ये है कोड नोड जी एस का। तो नोड जी एस में हम ऐसे बनाते हैं सर्वर, ये सर्वर डॉट जी एस का कोड है सर्वर साइड का। क्लाइंट साइड का कोड कुछ ऐसा है ना। यहाँ पे भी नोड जी एस का ही कोड है। अच्छा हाँ, देखो ये बैक एंड फ्रंट एंड का कोड है। तो फ्रंट एंड में इफ़ यू आर एबल टू सी हेयर, तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट डॉट जी एस में क्या क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से जो भी हमारे पास आईडी थी सबको सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं, है ना। उसके बाद हम सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, वेब सॉकेट। इस तरीके से हम एक वेरिएबल बनाते हैं const ws and with the help of WebSocket we are connecting that particular, like with the help of this WebSocket like class, है ना, we are connecting to that particular WebSocket server और उसके अंदर हम इस तरीके से URL पास करते हैं, है ना। तो सेम URL भी पास कर सकते हैं हम डिफरेंट, इसमें थोड़ा सा जो पोर्ट नंबर है 8080 उसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। और चेंज करके भी अपना खुद का पोर्ट नंबर इंटर कर सकते हैं, है ना। लोकली हम 3000 4000 5000 इस तरह पोर्ट डालते रहते हैं। 8080 भी इट्स गुड फॉर यू, है ना, आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे लाइक WS ऑन ओपन का एक ऑप्शन है। इसकी मदद से हम जो भी हमें कंटेंट शो कराना है फ्रंट एंड पे, सो वी कैन शो द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टेड टू सर्वर एंड कलर चेंज हो गया। जैसे कनेक्टेड टू सर्वर हो गया तो कलर चेंज कर दो, उसका ग्रीन कर दो, लाइक दैट।
फिर हम मैसेज भी भेज सकते हैं, है ना। तो जो भी हम मैसेज भेजते हैं इवेंट की मदद से मैसेज भेजते हैं, तो इस तरीके से हम मैसेज भेज सकते हैं। कोई भी एरर है तो एरर हैंडल करने के लिए भी हमारे पास ऑन एरर का होता है ना। तो उस एरर को भी हैंडल कर सकते हैं, देन उसका क्लोज होता है एंड आफ्टर दैट सेंड मैसेजेस ऐसे देख सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से हमें वो वेब सर्वर लाइक वेब सॉकेट यूज करना होता है टू सेंड एनी पर्टिकुलर मैसेज, है ना। तो इसे ही हम यूज करेंगे वेब सॉकेट को ही, है ना। यहाँ पे इफ़ यू आर एबल टू सी हियर, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है। तो कॉन्स्ट सॉकेट इस तरह से पहले ये बना लो, देन सॉकेट हैंडलर कनेक्शन ओपन ये होना चाहिए, देन रिसीव मैसेजेस वाला होना चाहिए फंक्शन, देन हैंडल कनेक्शन क्लोज होना चाहिए एंड आफ्टर दैट लास्ट में सेंड मैसेज होना चाहिए, है ना। इस तरीके से प्रॉपर एक कोड है। ये क्लाइंट साइड का कोड है। अगर बैकएंड में अगर आप कोड करोगे तो इस तरीके से Node.js का कोड होता है ऐसा। तो Node.js में हम रिक्वायर्ड यूज करते हैं, देन वी नीड टू लाइक रिक्वायर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दैट पर्टिकुलर लाइक मॉड्यूल एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज इट लाइक दैट। ये होता है बैकएंड साइड से, ठीक है। तो हम इसे यूज करेंगे क्लाइंट साइड पे, है ना। इसी तरीके से फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर पूरा कोड लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया, है ना, जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर, और एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये सारा कुछ जो भी हम लिखेंगे फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो एक फंक्शन बनाते हैं, है ना। और इनिट वेब सॉकेट ऐसा कुछ नाम रखते हैं, इनिट वेब सॉकेट। अब मैंने ऐसा नाम क्यों रखा, तो यार जब कभी भी बैकएंड यूज करोगे या फिर किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी मेथड से स्टार्ट करना था, वी नीड टू इनिशियलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ऐसे समझो कि इनिट वेब सॉकेट, नाम कुछ भी रख सकते हो, इट्स फाइन, है ना। तो एक तरीके से इनिशियल फेज हम यूज कर रहे हैं, इनिशियलाइज वाला जो काम होगा, है ना, वो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब अब क्या करना है हमें, जो ये वाला इस तरीके से हमें लिखना था, ये वाला चीज़ करना है, न्यू वेब सॉकेट, और उसके अंदर इस तरीके से मॉडल को कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सेम चीज़ को, है ना। फिर हम पोर्ट नंबर चेंज कर देंगे यहाँ से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि एक पहले तो ग्लोबली वेरिएबल बनाता हूँ, है ना, क्योंकि बार बार मुझे वेरिएबल डिक्लेयर ना करना पड़े। तो सॉकेट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ सॉकेट, है ना, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, जो कुछ डाटा स्टोर करेगा, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर बार बार मुझे वेरिएबल बनाने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी फंक्शंस होंगे सबके मदद से हम काम कर लेंगे। तो ये ग्लोबली वेरिएबल एक तरीके से बनाया। इफ़ यू वांटेड टू यूज योर वैर, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन फॉर यू। वैर भी यूज़ कर सकते हो, वैर कीवर्ड, है ना, क्योंकि हम एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। अभी सॉकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यू वेब सॉकेट, ठीक है, ठीक है। और न्यू वेब सॉकेट के अंदर जो हमारा कोड था वो कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। फिर इसका पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं, 3000 रख लेते हैं, है ना, बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है, ठीक है। अभी इतना तो हमने काम कर लिया प्रॉपर, है ना। इसमें क्या चेंजेस होंगे, तो अभी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। हमारे फ्रंट एंड वाले पेज पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे भी इफ यू आर एबल टू क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, इफ यू आर एबल टू सी द कंसोल, तो कंसोल में भी कुछ चेंजेस नहीं होगा, है ना, क्योंकि अभी तक हमने कुछ उसका बस डिक्लेयर किया है, यूज कुछ नहीं कर रहा है ना। तो ये तो हो गया वेब सॉकेट। अब अब हमें कनेक्ट करना है ना। तो कनेक्ट करने के लिए मैसेज भी एक हमें देना पड़ेगा, है ना। उस जो भी मैसेज है वेब सॉकेट कनेक्टेड इस तरह से, और वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन लाइक दैट, कुछ मैसेज अगर प्रिंट कराना है उसके लिए, तो हम क्या करते हैं, उस मैसेज को पहले प्रिंट कराएंगे। तो हम एड इवेंट लिसनर का उसे यूज़ करेंगे, है ना। कि जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करे, मतलब कि यहाँ पे क्लिक करे, यहाँ पे मैसेज डाल के यहाँ पे क्लिक करे इस तरीके से, तो क्लिक पे ही वो काम करेगा। तो यहाँ पे हमें एड इवेंट लिसनर का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे सॉकेट लिखता हूँ, है ना, सॉकेट डॉट एड इवेंट लिसनर, है ना। और इसके अंदर हमें क्या होगा करना है, जो यहाँ पे इस तरीके से दिया होगा, इस तरीके से ओपन वाला जो मैसेज है इसे ही हमें लिखना है ना। बट थोड़ा अलग वे में लिख रहे हैं हम, इस तरीके से एक एक करके डॉट लगा के नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे ओपन, इस तरीके से ओपन,
और इसके अंदर पास करने के लिए इवेंट नाम के वेरिएबल, इस तरीके से इवेंट, ये हो गया हमारा इवेंट। और जैसे इवेंट कोई ट्रिगर करे है ना, तो इसके अंदर का जो कोड है वो रन होगा, तो एक कंसोल डॉट लॉग करा देंगे हमारे बैकएंड स्क्रीन पे है ना, मतलब ब्राउज़र के कंसोल पे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है वेब सॉकेट, वेब सॉकेट, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है वेब सॉकेट कनेक्शन कनेक्टेड ओपन, ठीक है। इस तरीके से हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और जो भी हमारा इवेंट का वैल्यू होगा, जो भी उसमें असाइन हुआ होगा, उस इवेंट को कर देंगे प्रिंट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें पहला काम, हाँ। जब ओपन वाला हो गया, ये वाला काम हो गया। तो इसका मतलब से इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज द इवेंट लिस्ट ना। इवेंट लिस्ट में क्या होता है, एक मेथड होता है जो कि इवेंट टारगेट होता है। मतलब जब किसी पे क्लिक करते हैं, जैसे उसी कहीं पे क्लिक करते हैं, तभी एक टारगेट मतलब ट्रिगर होता है ये वाला मेथड, उसके पहले ट्रिगर नहीं होता है। इवेंट टारगेट इंटरफेस सेटअप फंक्शन दैट विल कॉल व्हेनेवर द स्पेसिफाइड इवेंट इज डिलीवर्ड टू द टारगेट। ये जो इवेंट है उस पर कोई क्लिक करेगा, कोई ओपन करेगा उसे, देन इट विल टारगेट एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज प्रिंटेड टू अ कंसोल, ठीक है। इसके बाद अब हमें मैसेज को यूज़ करना है ना। तो जो भी इवेंट से जो भी डाटा आएगा उसी इवेंट में है ना, उसको हम क्या करेंगे कि उसको भी हम डिस्प्ले करा देंगे हमारे मैसेज के अंदर, ठीक है। तो डिस्प्ले कराने के लिए उसके लिए भी एक मेथड हम लिख लेंगे है ना। तो करते क्या है कि जैसे मान जाओ मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे सॉकेट का यूज करना है, तो आई एम जस्ट यूजिंग योर सॉकेट, ठीक है। सॉकेट डॉट एड इवेंट लिस्टनर जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, एंड मुझे मैसेज वाला काम करना है। तो इफ आई एम राइटिंग योर मैसेज लाइक दैट, ठीक। तो जो भी हमारा इवेंट है ना, इवेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, वी विल गो इनसाइड इट, ठीक है। यहाँ पे सेमी कलर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो है ना, इसमें कोई वो नहीं है ना, इशू नहीं है, हाँ। तो मैसेज वाला जो भी इवेंट है, अगर ये सब ट्रिगर होता है ना, तो हम क्या करेंगे कि जेसन के बारे में आप लोगों को पता होगा है ना। तो जेसन में हम डाटा को ले लेंगे, जेसन मैंने की वैल्यू पेयर के रूप में पार्स कर लेंगे है ना। तो पार्स करने के लिए भी एक मेथड होता है PARSE है ना। तो मैं यहाँ पे करूँगा जेसन डॉट पार्स, ठीक है। और जो भी डाटा हमारे पास आएगा इवेंट का, तो इवेंट डॉट डाटा ऐसे, तो जो भी डाटा हमारे पास आया वो जेसन में पार्स हो गया। और जेसन में पार्स होने के बाद किसी न किसी एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं मैसेज नाम का, ठीक है। और इस मैसेज नाम के वेरिएबल में हम असाइन कर, इस मैसेज नाम के वेरिएबल में हम क्या 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 असाइन कर रहे हैं, जेसन डॉट पार्स, एंड उसके अंदर पास कर रहे हैं हम इवेंट डॉट डाटा। जो इवेंट के अंदर जो डाटा है उसको पास कर रहे हैं इन जेसन फॉर्मेट, एंड आफ्टर दैट वी आर असाइनिंग टू द मैसेज वेरिएबल, ठीक है। ये तो हो गया। अब जो मैसेज वेरिएबल है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कंटेंट आ जाएगा, जो भी टेक्स्ट होंगे वो तो आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, उसको शोकेस कराना है। तो शोकेस कराने के लिए एक हम बनाएंगे मेथड जिसका नाम होगा डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करा तो डिस्प्ले नाम का मेथड बना लेते हैं, डिस्प्ले मैसेज नाम का, ठीक है। सर ये जेसन पास एक बार और समझा देना सर, क्या बता रहे थे इसके बारे में। देखो, जब कभी भी कोई भी डाटा आता है तो जेसन के बारे में सुना होगा। जेसन क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, ये की वैल्यू पेयर के रूप में काम करता है। जैसे मान जाओ कि तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देगा जो भी ये डाटा आएगा इवेंट के अंदर, है ना। तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया, जेसन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इफ़ यू आर एबल टू सी, तो ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड द फंक्शन टू कन्वर्ट जावा स्क्रिप्ट वैल्यू एंड फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जावा स्क्रिप्ट का जो वैल्यू था पहले, वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ऐसे की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट हो गया ऐसे। जैसे मान जाओ कि तुमने ऑब्जेक्ट कुछ बनाया एंड ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ की दिया
है ना, जैसे नेम, और नेम के अंदर कुछ वैल्यू दे दिया इस तरीके से अभी, ठीक है। एंड आई तक लाइक की में 1 2 3 भी डाल सकते हो, तो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। पहले बस वैल्यू था, यानी एरे के टाइप में स्टोर होता था वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लगता है, ठीक है, इस तरीके से की वैल्यू पेयर में के रूप में ये बन गया। यहाँ पे कामा देना पड़ेगा, यहाँ पे भी कामा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जेसन हमें कुछ नहीं करता, जेसन हमारे जो नॉर्मल वैल्यूज होता है उसको पार्स करके कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करके इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है ओके मैसेज सर। को, मैसेज को डिस्प्ले कराना है। तो आई एम जस्ट राइटिंग योर डिस्प्ले मैसेज, ओके। एंड यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा जो मैसेज हमने यहाँ पे लिखा है, मैसेज का जो प्रॉपर कंटेंट है विच इज टेक्स्ट, उसे हमें करना पड़ेगा पास, ठीक है। उसे हमें मैसेज को पास करना पड़ेगा। तो ये जो वाला जो मैसेज है, इसके लिए हम करेंगे क्या, एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा डिस्प्ले मैसेज नाम का, है ना। तो वो कहाँ पे बनाएंगे, तो इसके नीचे ही बना लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन और इसके अंदर डिस्प्ले मैसेज नाम का तरफ से बना लेंगे, और इसके अंदर हम कोड करेंगे, है ना। इसके अंदर हमें कोड लिखना होगा। तो इसके अंदर हम क्या कोड लिखेंगे, है ना, लेट्स सी, लाइक आने वाले टाइम में देखेंगे, है ना, क्या इसके अंदर करना है। इसके अब लेट्स वी नीड टू, अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं इसमें कि जो भी जो इतने भी डिप कंटेनर है, उन डिप कंटेनर को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और जैसे मान लो कि ये वाला जो डिप कंटेनर है ना, ये वाला डिप कंटेनर, या फिर ये वाला डिप कंटेनर, या फिर ये वाला डिप कंटेनर, है ना। तो 3 डिप कंटेनर है। तो सबसे पहला डिप कंटेनर के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट को करना है हमें सेलेक्ट, है ना। तो उसी को हम सेलेक्ट करके, है ना, और मैसेज एलिमेंट के उसी को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे कि असाइन कर लेंगे, है ना, किसी न किसी एक वेरिएबल में, जो भी उसके अंदर डिप के अंदर कंटेंट चला गया है ना। और उसी को फिर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट यूज करते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हमारा कंटेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कंटेंट है, यानी ये वाला डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे जो भी कंटेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट क्रिएट करना है हमें, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे टिप, इस तरीके से, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, किसी न किसी एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, जो भी ये रिटर्न करेगा। तो ये मैसेज ही रिटर्न करेगा एक तरीके से, हाँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज एलिमेंट, ओके, तरीके से मैसेज एलिमेंट ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर लिखना मैसेज एलिमेंट, ELEMENT, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड इसके बाद जो मैसेज एलिमेंट में हमारा जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, है ना, हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट एरिया है ना, उसमें हम कर देंगे इसको सेट, ठीक है। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो करेंगे क्या कि जो मैसेज एलिमेंट हमारा है ना, इसमें जो टेक्स्ट कंटेंट है, यानी जो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज होती है, सॉरी, लाइक इफ यू आर एबल टू इंस्टॉल हियर, है ना, इंस्टॉल करने के बाद अगर इसको प्रिंट करो, है ना, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी से जैसे सेलेक्ट करते हैं, तो उसके सारी चीज़ों को प्रिंट करो, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है ना। सो टेक्स्ट कंटेंट, उस टेक्स्ट कंटेंट को हम कर रहे हैं सेलेक्ट, मतलब टेक्स्ट कंटेंट में आई वांटेड टू इंसर्ट सम ऑफ द वैल्यूज़, है ना। तो जो भी हमारे पास मैसेज होगा, उसी मैसेज को कर देंगे यहाँ पे असाइन। तो डिस्प्ले मैसेज के अंदर यहाँ पे हम पास कर रहे हैं मैसेज डॉट टेक्स्ट, है ना। तो मैसेज डॉट टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, तो मैसेज नाम के यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और इसी मैसेज नाम के जो वेरिएबल है, इसमें कर लेंगे असाइन, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इतना हमने कर लिया, देन हमें इसको
सेम चीज़ को, सेम डाटा को हमें अपेंड करना होगा। वी नीड टू अपेंड इट इनसाइड अ चैट बॉक्स। तो जो हमने चैट बॉक्स बनाया था, यानी ये वाला पोर्शन है ना, तो चैट बॉक्स के अंदर इसे अपेंड कर लेते हैं मैसेज एलिमेंट को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा चैट बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड, ओके। एंड इसके अंदर मुझे इंसर्ट कर देना है सारे कंटेंट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैसेज एलिमेंट को इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि ये इंसर्ट हो जाए चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। फाइन, ये हमने कर लिया। इसके बाद देयर इज़ वन मोर प्रॉपर्टीज दैट इज़ नोन एज स्क्रॉल टॉप एंड स्क्रॉल हाइट, है ना। तो हमें क्या करना है, स्क्रॉल टॉप के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है ना, और जनरली लाइक स्क्रॉल टॉप के अंदर असाइन कर लेंगे स्क्रॉल हाइट वाली प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा चैट बॉक्स डॉट स्क्रॉल टॉप के अंदर मुझे असाइन करना है चैट बॉक्स डॉट स्क्रॉल हाइट, इस तरीके से। ये पोर्शन हमारा एक तरीके से हो गया कंप्लीट। अभी डिस्प्ले मैसेज हमने कंप्लीट कर लिया। डिस्प्ले मैसेज के बाद हमारे पास क्या करना है, अभी ये बहुत वेब सॉकेट क्लोज करने का भी ऑप्शन होता है, हाँ, हमें क्लोज करने का भी कोड लिखना होगा इस तरीके से, हाँ, हम क्लोज करके यहाँ पे लिखा है इस तरीके से। और सेंड मैसेजेस वाला भी पोर्शन हमें कंप्लीट करना है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम नीचे आते हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे आऊँगा तो थोड़ा सा नीचे होगा, तो अभी हमें मुझे क्या करना है, ओपन कर लिया मैसेज हमने कर लिया, एंड इसके बाद यहाँ पे करते हैं क्लोज वाली प्रॉपर्टीज़। तो क्लोज वाली प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या कर दूँगा, मैं सॉकेट लिखूँगा, सॉकेट डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है। और यहाँ पे पास करूँगा क्लोज नाम की प्रॉपर्टीज, क्लोज करना है, ठीक है। देन इसके अंदर जैसे यहाँ पहले इवेंट पास कर रहे थे उसी तरीके से इवेंट यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। देन एरो नीचे, एंड इसके अंदर आ गया। अभी हमें बस एक मैसेज प्रिंट करा देना है, वेब सॉकेट कनेक्शन क्लोज्ड, एंड इवेंट को कर देंगे प्रिंट। तो यहाँ पे लॉक करा देता हूँ मैं, ठीक है। और लॉक के अंदर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वेब सॉकेट कनेक्शन, जैसे ओपन हुआ था इसी तरीके से क्लोज्ड, ठीक है। और जैसे क्लोज्ड हो गया तो क्लोज करने के बाद राइट लाइक दैट एंड इवेंट को कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन, इतना वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये फंक्शन डिस्प्ले मैसेज हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, यानी ये वाला जो सबमिट बटन है, कहाँ गया, ये वाला जो सबमिट बटन है, सेंड वाला जो बटन है, सबमिट नहीं तरीके सेंड वाला जो बटन है, अगर इस पर कोई यूज़र क्लिक करे, है ना, तो सेंड मैसेज की प्रॉपर्टीज़ को हमें दिखाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि फॉर एग्जांपल जो सेंड बटन हमने लिखा है यहाँ पे, है ना, इसके अंदर सेंड बटन लिखा है, और सेंड बटन लिखने के बाद इस तरीके से हम उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई की मदद से सेलेक्ट किया सेंड बटन और उसमें सेंड किया। तो सेंड बटन हमने क्या किया, यहाँ पे सेंड बटन लिखा, सेंड बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ये हमने यूज किया। और जैसे ही कोई यूज़र उसमें क्लिक करे इस तरीके से क्लिक, है ना, तो हम क्या करेंगे, सेंड मैसेज के एक फंक्शन को करेंगे कॉल, इस तरीके से सेंड मैसेज के एक फंक्शन को करेंगे हम कॉल, ऐसा। अब ये फंक्शन हमने बनाया नहीं है, तो यू कैन इफ यू वांट यू कैन क्रिएट इट लाइक दैट। तो यहाँ पे फंक्शन एक बना लेते हैं, फंक्शन सेंड मैसेज, ठीक है। सेंड मैसेज कुछ आर्गूमेंट लेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नहीं सेंड कर रहे हैं। जस्ट इसका काम क्या होगा सेंड मैसेज का, कि जो भी वैल्यू है मैसेज इनपुट की, है ना, जो भी वैल्यू है उसको हम करेंगे क्या कि ट्रिम करेंगे, है ना, ट्रिम करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ भी यूज़र तो कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता है ना, कुछ भी टाइप कर सकता है, तो हमें सब कुछ नहीं भेजना है। तो पहले मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी यूजर मैसेज भेजे उसको ट्रिम करके सॉर्ट कर लो, मतलब स्पेसेस अगर हो तो उसे ट्रिम कर लो और उसके बाद मैसेज प्रॉपर मैसेज में असाइन कर लो, है ना। तो
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा कि जो मैसेज इनपुट है ना, मैसेज इसके अंदर जो भी वैल्यू है ना, इसको करेंगे हम सेलेक्ट, है ना, और एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे कॉन्स्ट मैसेज नाम का, इसमें कर लेंगे असाइन इस तरीके से, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इतना तो हमने कर लिया काम, इसको मैसेज इनपुट को ये सर रहेगा मैसेज इनपुट, तो ये वाला जो मैसेज इनपुट है इसमें क्या कर रहे हैं, इसका जो वैल्यू है उसमें असाइन कर ले रहे हैं मैसेज में। एंड आफ्टर डैट इसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, इसके बाद जो मैसेज वाला एलिमेंट है ये वाला, ये मैसेज एलिमेंट इस तरीके से हमने बनाया है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी उसी मैसेज एलिमेंट में हम असाइन, कोई मतलब नहीं है इसको असाइन करने का, हमें ट्रिम करना है तो जस्ट वी कैन गो थ्रू द ट्रिम। तो ट्रिम करने के लिए यू ऑलरेडी नो कि जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है दैट नेम इज ट्रिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रिम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, मैसेज डॉट ट्रिम, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं ऐसे, इफ जो मैसेज डॉट ट्रिम इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू और लाइक simple space, then you can go inside that particular like block, if block, and यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक कुछ तो कुछ वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान जाओ कि मुझे क्या करना है कि सॉकेट में जो भी वैल्यूज है उसको मुझे सेंड करना है। तो मैं कैसे सेंड कर सकता हूँ, देखो, तो जो जेसन वाला फॉर्मेट हमारे पास आया था, जेसन में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था वैल्यूज़ को, है ना। तो अब ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आया, तो अब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हमारे पास आ गया जेसन फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। तो अभी हम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट से नॉर्मल फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक मेथड जिसका नाम होता है स्ट्रिंगीफाई, है ना। वो क्या करता है कि जैसे मान लो कि डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी का नाम सुना होगा, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर असाइनिंग लाइक दैट, एक वेरिएबल बनाते हो इंट ARR, ठीक है, और इनपुट नहीं ना, इधर लेट होता है, लेट ARR, और लेट ARR में तुम असाइन करते हो किसी भी एलिमेंट को, है ना, इस तरीके से 1 2 लाइक कुछ भी, है ना। और सेम चीज़ को अगर तुम असाइन करना चाहते हो तो ये दूसरे वेरिएबल में, तो यू कैन ईजिली असाइन इट, है ना। तो उसे बोलते हैं हम डीप कॉपी, है ना। डीप कॉपी में होता क्या है कि बस वैल्यूज कॉपी होती हैं, है ना, रेफरेंसेस कॉपी नहीं होते, है ना। उसी तरीके से सैलो कॉपी भी होता है। तो जो स्ट्रिंगीफाई मेथड होता है, हम स्ट्रिंगीफाई मेथड में हम क्या करते हैं, तरीके से सैलो कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सॉकेट डॉट सेंड, ठीक है, और इसके अंदर सॉकेट के अंदर जो हम सेंड करेंगे जेसन फॉर्मेट को ही सेंड करेंगे, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में यहाँ पे यूज़ करूँगा, है ना। और इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट होगा, है ना, वो टेक्स्ट मैसेज के रूप में होगा। तो यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट, यहाँ पे लिखूँगा मैं मैसेज, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे करूँगा सिंपल, है ना, इस तरीके से। देन अच्छा, ये तो हमने कर लिया। अब जैसे ही हमने कर लिया, इस वाला ब्लॉक कंप्लीट कर लिया हमने, है ना, तो मतलब ये जेसन भेज दिया, तो हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले मैसेज को करना होगा, डिस्प्ले मतलब कॉल। तो डिस्प्ले मैसेज को कर देते हैं कॉल, और इसमें भेज देंगे हम मैसेज को, यानी इस वाले वेरिएबल, ठीक है।
रन एंड आफ्टर दैट जो मैसेज का वैल्यू होगा उसमें नल असाइन कर देंगे, मतलब कुछ भी एम्प्टी। तो मैसेज का जो भी मैसेज इनपुट वैल्यू है, यानी ये वाला मैसेज इनपुट को करता हूँ पहले कॉपी में से और डॉट इनपुट, ठीक है। का जो वैल्यू होगा उसको कर देंगे नल, मतलब एम्प्टी, ऐसे कि जैसे उसको सबमिट कर दें तो क्लीन हो जाए हमारा, ठीक है। ये हमने काम कर दिया। अब ये हमारा पूरा एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना। अब लास्ट में हमें क्या करना होगा, इवेंट लिस्नर को कॉल करना होगा यहाँ पे, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे मैं पास करना चाहूँगा डॉम कंटेंट लोडेड। जैसे ही कंटेंट लोड करता है तो हम क्या करेंगे, इनिट सॉकेट को करेंगे कॉल। तो इनिट सॉकेट हमारा क्या है, ये है, इसको हम करेंगे कॉल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है। ऐसे मैं कर लेता हूँ और इसी वेब लाइक इसको इनिट वेब टोकन को कर लेंगे कॉल, ठीक है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन इट। अगर इसमें कुछ दिक्कत होगा तो एरर आएगा ही आएगा, हम फिर उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वो मैसेज इनपुट एक बार देखो, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ हाय हाउ आर यू। अगर सेंड करूँगा, सेंड बटन नहीं काम कर रहा है, ठीक है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं कंसोल पे, कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कुछ तो दिक्कत है, यानी ये वाला फंक्शन नहीं काम कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ, नीचे आता हूँ, सेंड बटन पे जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एड इवेंट लिसनर ट्रिगर होगा क्लिक करने पे। तो वहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सेंड मैसेज को कॉल कर रहा हूँ, तो सेंड मैसेज यहाँ पे हो गया। सेंड मैसेज में हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पे मैसेज दिखा है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, ये वाला मैसेज एंड वी आर असाइनिंग ओवर देयर मैसेज इनपुट का जो भी वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैसेज स्ट्रीम कर रहे हैं, अगर मान लो कि कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे तो ये काम होगा। फिर हम डिस्प्ले मैसेज कर रहे हैं मैसेज के अंदर, ठीक है। एंड वी आर असाइनिंग द वैल्यूज विद योर अभी मान जाओ यहाँ पे अगर मैं मैसेज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो मैसेज है, ये वाला डिस्प्ले मैसेज है, ये कॉल करेगा इस वाले में, ठीक है। इस पर कॉल करेगा और यहाँ पे मैसेज नाम का जो आर्गुमेंट है वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो मैसेज वैल्यू है ये हम असाइन कर रहे हैं मैसेज एलिमेंट के,
मैसेज एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को, ठीक है। तो मैसेज एलिमेंट सही है, फंक्शन को रिव्यू कर लेता हूँ। इनिट वेब सॉकेट, तो डिक्लेयर किया है, देन वी आर यूजिंग एड इवेंट लिस्टनर है, और एड इवेंट लिस्टनर में वी आर पासिंग हो गया ओपन, अगर ओपन होता है तो ये क्लिक होगा। एड इवेंट लिस्टनर में हम क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं क्लिक, जैसे मैसेज कर रहे हैं तो इवेंट जो भी है ट्रिगर होगा, एंड जेसन मतलब उस डाटा को करेगा पास करके असाइन कर देगा मैसेज, फिर डिस्प्ले मैसेज हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भेज रहे हैं मैसेज डॉट टेक्स्ट, और डिस्प्ले मैसेज ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर आ जा रहा है डिस्प्ले पे, ठीक है। सर क्या सर आपने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल लिंक कर रखी है? अरे यार क्या बता रहे, जावास्क्रिप्ट लिंक ही नहीं किया। ओके ठीक है, तो यहाँ पे लिंक कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट फाइल को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग, और src में सोर्स में मैं लिखता हूँ क्या, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। मेरा ध्यान ही नहीं था कि मैंने लिंक किया कि नहीं लिंक किया, ठीक है फाइन। अब मैं मान जाओ कि यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल हाय मैसेज, हाय व्हाट आर डूइंग, ठीक है। मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पे जाके असाइन हुआ, ठीक है। मतलब प्रॉपर काम कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं था, ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें वर्क कर रही हैं। हाँ, तो इस तरीके से हम इसके बाद मान जाओ कि हाई लिख के मैसेज करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, उस तरीके से सेंड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा चीज़ें सब कुछ, ठीक है। तो ये बस क्लाइंट साइड से है ना, बैकएंड में इसमें नहीं यूज़ कर रहे हैं। फिर जैसे हम इसे रिप्लेस करेंगे तो प्रॉपर जो प्रीवियस का डाटा था वो डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ये जो स्टोर करके यहाँ पे रख रहे हैं हम डाटा को, है ना, ये सॉकेट की मदद से ही हम कर पा रहे हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ सॉकेट डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक सा सिंपल सा प्रोजेक्ट हमने देख लिया, है ना, कि हाउ वी कैन क्रिएट अ चैट एप्लीकेशन, है ना। तो इसमें समझने वाली बात ये है ना, कि लाइक जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सॉकेट की फंक्शनलिटी जो भी होती हैं वो, है ना। एंड आफ्टर दैट जो हम फंक्शन में डिस्प्ले मैसेज में चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं,
देन टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, अपेन चाइल्ड क्या होता है, स्क्रॉल टॉप क्या किया है। अगर अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एबल टू सी द लाइक डॉम मैनिपुलेशन, तो डॉम मैनिपुलेशन में सब कुछ ये मैंने ऑलमोस्ट कवर किया था, है ना। अपेन चाइल्ड मैसेज एलिमेंट, लाइक टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, देन कोई भी वैल्यूज़ क्या होती है ना। तो इस तरीके से एंड आफ्टर दैट लाइक वी आर कंप्लीटेड एज वेल इन इवेंट लिस्टनर एज वेल, है ना। तो इवेंट लिस्टनर कैसे काम करता है किसी पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो होता है अभी मैं इसको अगर राइट क्लिक करूँ, है ना, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी इस प्रोजेक्ट में क्या क्या आप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कलर थोड़ा अच्छा डाल सकते हो, है ना। इसको आप मीडिया क्वेरी यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। मीडिया क्वेरी लग जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बैक एंड थोड़ा सा करना है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू लर्न बैक एंड डेवलपमेंट, तो दो तरीके से आप बना सकते हो कि फ्रंट एंड में आप कुछ टाइप करोगे, है ना, और बैक एंड उसको रिस्पॉन्स करेगा, उसका आंसर देगा। तो एक तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड बना सकते हो। तो प्रॉपर दो तरीके, जैसे चैट एप्लीकेशन होता है ना। चैट एप्लीकेशन में दो विंडो बना सकते हो, जैसे एक विंडो तो ये हो गया एक तरीके से, या फिर दो यूजर के लिए बना सकते हो सेम प्रोजेक्ट को, है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्लाइंट यहाँ पे बना सकते हो, क्लाइंट के लिए विंडो, और यहाँ पे बना सकते हो सर्वर के लिए। तो क्लाइंट से आप चीज़ें पूछोगे इस साइड से, तो सर्वर उधर से रिस्पॉन्स करेगा, है ना। तो इस तरीके से बना सकते हो, और एक ही पेज पे मतलब इसी को डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब दो पार्ट में कॉलम में डिवाइड कर सकते हो इस चीज़ों को। और एक तरीके से क्लाइंट का बना सकते हो, साइड में सर्वर का। तो ये भी मैसेजिंग बॉक्स बना सकते हो बहुत ईजी, है ना। तो इसमें जितना भी मैसेज अगर लिखोगे, है ना, कुछ भी लिखो, हाय वाटर, लाइक you are completed your homework, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन सेंड, इस तरह से जाके उसमें अपेंड हो जाएगा। तो जितनी बार इसको मान लो कि कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पे चीज़ों को ऐड करते रहो, ये ऐड होती रहेंगी, है ना। जैसे ऐड हो रहा है उसका साइज़ भी इंक्रीज हो रहा है ना। देखो ध्यान से, हमारा जो डिप कंटेनर है ना, इट्स लिटिल बिट इम्प्रूविंग, ठीक है। एंड जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूँगा सारे डाटा मिट जाएंगे, क्योंकि कहीं पे स्टोर करके हम रख ही नहीं रहे हैं, है ना। तो अगर इसमें भी क्या कर सकते हो कि जैसे ही कर रहे हो क्लिक, तो और भी फीचर ऐड कर सकते हो, है ना। अगर बैकएंड यूज़ कर रहे हो तो हिस्ट्री का फीचर यूज़ कर सकते हो, कि अगर किसी ने टाइप किया तो जैसे जैसे क्या होता है गूगल ट्रांसलेटर में, क्या होता है गूगल ट्रांसलेटर जब ओपन करते हो, तो गूगल ट्रांसलेटर में जैसे कुछ भी टाइप करके ट्रांसलेट करते हो, तो हिस्ट्री में वो चीज़ें सेव हो रहती हैं, है ना। हिस्ट्री में सेव रहती हैं। फिर उसको जैसे ही बैक आते हो, मतलब फिर दूसरा कोई टाइप करते हो कुछ भी कंटेंट, तो जाकर फिर हिस्ट्री में सेव हो जाती हैं, फिर क्लोज करते हो, लेकिन कभी पता ही नहीं चलता, कोई हिस्ट्री खोलता ही नहीं है ना। तो इसी तरीके से इसे भी कोई भी यूज़र कुछ टाइप करना चाहता है, स्टोर करा सकता है ना। और इवन दो लाइक पर्सनल नोटबुक टाइप का भी बना सकते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हो, फिर पिन वाला भी सेक्शन दे सकते हो, कि कोई भी यूज़र टाइप कर रहा है कुछ भी, तो टाइप करके पिन भी कर सकता है उस चैट को, वो उस मैसेज को, तो वो भी इसमें फीचर में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं चैट एप्लीकेशन में। चैट एप्लीकेशन में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इफ़ यू लाइक वर्किंग ऑन लाइक प्रॉपर वे, लाइक फ्रंट एंड एड कर रहे हो, बैक एंड एड कर रहे हो, फायरवैक्स तो ही है, वो तो कर ही रहे हैं हम लोग, है ना। तो लाइक the lots of improvement which can do inside of like with the help of this like chat application. ठीक है guys, if you have any particular doubt in this code base and you can ask questions, ठीक है। ये हमने देखा एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में। लोग HTML CSS तो यूज़ कर लेते हैं, जैसे HTML CSS यूज़ करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, है ना। कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है तो जस्ट यू नीड टू डू सम लाइक यू नीड टू क्रिएट सम क्लासेस, यू नीड टू क्रिएट सम ID, एंड उसको सेलेक्ट करके उस तरीके से हम कलर चेंज कर लेंगे, मार्जिन चेंज कर लेंगे, देन वी कैन चेंज लाइक डिस्प्ले पोर्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग। बट
जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड डॉक मैनिपुलेशन। जो डॉक मैनिपुलेशन अगर आपको नहीं आता है, सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग हियर, है ना। तो पहले तो देखो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या होता है, गेट एलिमेंट बाई क्लासेस क्या होता है ना। और देन फंक्शंस के बारे में देखो, फंक्शंस कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। एड इवेंट लिसनर कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में। ऑन क्लिक क्या होता है, ऑन क्लिक मतलब जब क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, ऑन क्लिक क्या होता है, उसके बारे में देखो, ठीक है। देन ये जो टेक्स्ट कंटेंट है ये क्या होता है, इसके बारे में देखो। अपेंड चाइल्ड के बारे में देखो, स्क्रॉल टॉप के बारे में देखो, है ना। इफ़ यू आर एबल टू सी दिस, है ना। तो ट्रिम के बारे में उस दिन मैंने बताया ही था, है ना, कि अगर उसमें कोई स्पेस ना हो, है ना, तब ये काम हो। अगर स्पेस हो तो लाइक जस्ट इग्नोर इट, है ना। तो उसके लिए है। और फिर जेसन के बारे में देखो। जेसन में जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट नोटेशन में की वैल्यू पेयर के रूप में हम डाटा को स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। उससे ही बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। और कभी भी जब डाटाबेस यूज़ करोगे मोंगोडीबी का, है ना, तो मोंगोडीबी का डाटाबेस यूज़ करो या फिर माई एसक्यूएल का यूज़ करो। तो मोंगोडीबी में क्या होता है, माई एसक्यूएल में तो रो एंड कॉलम में होता है, मतलब जो भी डाटा स्टोर होता है। बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट मोंगोडीबी, वहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस्ड में स्टोर होता है। तो वहाँ पे की वैल्यू पेयर ही होता है, मतलब पूरा पूरा जितना भी डाटा टेबल का डाटा होगा की वैल्यू पेयर के रूप में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट के टाइप में, है ना, इस तरीके से। और लाइक वो अनस्ट्रक्चर डाटा होता है, लाइक मोंगोडीबी वाला। मोंगोडीबी में जो भी डाटा कोई भी स्टोर करता है तो अनस्ट्रक्चर वे में होता है डाटा। तो इस वजह से थोड़ा उसमें से मतलब एलिमेंट को फेच करना निकालना थोड़ा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। थोड़ा स्लो भी होता है एज़ कम्पेयर टू माइस्क्ल, बट डाटा बहुत ईजिली मैनेज कर पाते हैं उसमें, ऑटोमेटिक डाटा को स्टोर कर पा रहे हैं, है ना। इसी वजह से लोग माइस्क्ल की जगह लाइक मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं। और मोंगोडीबी बहुत पॉपुलर है इस समय, है ना। तो जब भी हम फ्रंट एंड बैक एंड की बात करते हैं, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, तो उसके साथ में मोंगोडीबी एक डाटाबेस है जो सबसे अच्छा है। इसके अलावा पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का भी यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। और अभी मेरी लास्ट कंपनी में पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ही यूज़ करते थे, ठीक है। सर ठीक है। तो लाइक दीज आर द थिंग्स इज देयर। इफ़ यू वांटेड टू होस्ट दिस प्रोजेक्ट तो होस्ट भी कर सकते हो, है ना। मैं कोड को पुश कर दूंगा यहाँ पे, जो कोड को जाकर रिव्यू करो, चीज़ों को देखो समझो पहले, है ना, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, बहुत छोटा ही है ना। और एक दो लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, है ना। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ तुम्हें लाइक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने, मतलब फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाने के लिए। या फिर जो प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट था हमारा, है ना, रेस्टोरेंट एप्लीकेशन, ई कॉमर्स वेबसाइट, है ना। ई कॉमर्स वेबसाइट में भी जितने फीचर्स ऐड करने हैं, है ना, उसका मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, है ना। अभी एक दो दिन लगेगा तैयार होने में। और उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट, वो सब मैं लिख देता हूँ और उसमें ऐड करना शुरू करो। धीरे धीरे चीज़ों को सीखो एंड ट्राई टू ऐड दोज फीचर्स ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन गाइज, एनीवन? सर डिस्प्ले मैसेज वाला बताना एक बार। डिस्प्ले मैसेज, ये वाला। तो यस देखो सर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इफ़ यू आर एबल टू सी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो क्रिएट एलिमेंट क्या है, क्रिएट एलिमेंट एक मेथड है ना। इफ़ यू आर एबल टू सी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो डिप कंटेनर है ना, डिप कंटेनर के डाटा को मतलब यूज करेगा, है ना। एंड इट विल क्रिएट अ लिटिल बिट लाइक एलिमेंट, लाइक डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी क्रिएट एलिमेंट के अंदर जो भी डिप कंटेनर है उसको कर रहा है सेलेक्ट। और उसका जो डाटा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, असाइन कर रहे हैं किसमें, मैसेज एलिमेंट में। मैसेज एलिमेंट एक वेरिएबल है ना। और जो टेक्स्ट कंटेंट है ना, टेक्स्ट कंटेंट होता है हमारे मतलब ब्राउज़र का, है ना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँ, कल लास्ट क्लास है, हाँ कल लास्ट क्लास है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा, है ना। सब कुछ प्रिंट होता रहता है इस तरीके से। वेबसाइट इस कलेक्शन क्लोज, तो ये तो ओपन का है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, टेक्स्ट कंटेंट। तो टेक्स्ट कंटेंट इसी तरीके से मिल जाएगा इसमें, है ना। और इसमें टेक्स्ट कंटेंट जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी हम क्या कर रहे हैं, तो मैसेज एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है उसमें हम असाइन कर रहे हैं मैसेज को,
यानी इस वाले मैसेज को, ये जो मैसेज आया था पहले कहाँ से मुझे मैसेज आया था, ये मैसेज आया था ऐड इवेंट लिसनर की मदद से, है ना। तो जो भी डाटा कोई मतलब टाइप करेगा, है ना, कोई भी मैसेज टाइप करेगा तो उसको हम पार्स कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में, और मैसेज नाम के वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं। और जो उस मैसेज का जो टेक्स्ट है ना, उस टेक्स्ट को असाइन पास कर दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले मैसेज में। और जो डिस्प्ले मैसेज मेथड है ना, इसमें जो वैल्यूज आई वो असाइन कर रहे हैं हम किस में, मैसेज एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपेंड चाइल्ड के बारे में बताया ही था मैंने लास्ट लेक्चर में, है ना। तो अपेंड चाइल्ड एक तरीके से ये भी एक एलिमेंट है, लाइक व्हेन आई टॉकिंग अबाउट डॉम मैनिपुलेशन, तो अपेंड चाइल्ड के बारे में सुना ही होगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो चैट बॉक्स है इधर, चैट बॉक्स ये वाला, है ना, तो चैट बॉक्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर इसी जो मैसेज एलिमेंट है पूरा पूरा उसी को कर रहा है एड, है ना, अपेंड चाइल्ड। एंड उसके बाद स्क्रॉल टॉप का ऑप्शन होता है, स्क्रॉल टॉप पे अगर मैं वर्क करूँ ले जाऊँ तो यहाँ पे भी देखो स्क्रॉल टॉप भी एक प्रॉपर्टीज है ना। और जो कि नंबर ऑफ पिक्सल बाय विच एलिमेंट कंटेंट इज कॉल्ड ऑफ द वैल्यू इज सब पिक्सल प्रिसाइज इन मॉडर्न ब्राउजर मीनिंग दैट इज नेसेसरी अ होल नंबर। स्क्रॉल टॉप होता है और स्क्रॉल हाइट होता है ना। तो वही हम असाइन कर रहे हैं टॉप और स्क्रॉल हाइट के बारे में, मतलब जो हाइट में जो भी वैल्यूज हैं उसको स्क्रॉल टॉप में असाइन कर दे रहे हैं, और उसको मतलब चेंजेस हो जाएगा लिटिल बिट, है ना। और ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है इसमें, ठीक है। कल यार लास्ट क्लास होगा, देखते हैं एक और प्रोजेक्ट हम करेंगे छोटा सा, है ना। उसके बाद वी कैन रेप अप दिस लाइक 1 मंथ बूट कैंप प्रोग्राम जो भी था, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। एंड विल लाइक अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अरविंद यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, कि HTML एंड CSS जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, है ना। आई विल शेयर द लाइक प्रॉपर इंटरव्यू क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, है ना, 100 क्वेश्चन के अराउंड। आई विल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट फॉर दैट, और उसके बाद मैं शेयर करता हूँ, उसको प्रिपेयर करो, ठीक है। एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस लाइक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, आफ्टर HTML CSS जावास्क्रिप्ट, है ना। तुम्हें क्या करना है कि और जावास्क्रिप्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ने के लिए तो सब कुछ पढ़ लिया ऑलमोस्ट, हमने पूरी चीज़ सब कुछ कवर कर लिया, है ना। बट तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है उन चीज़ों का, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी, है ना। तो इफ़ यू आर एबल टू सी और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जैसे लास्ट क्लासेस की बात करें तो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन देखा था। तो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैलिडेशन के बाद हमने ES6 के फीचर देखे थे, लाइक एरो फंक्शंस क्या होता है, मैप क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, एरो फंक्शंस क्या होते हैं, देन क्लोजर्स क्या होता है, देन और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखो एक तरीके से, है ना। फिर इवेंट लिसनर क्या होता है, इवेंट लिसनर अपने में भी बहुत बड़ा टॉपिक है ना, और बहुत लोग इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। इफ़ यू आर एबल टू सी मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, 3 चीज़ें पढ़ाए थे मैंने, मैप, फिल्टर, रिड्यूस एंड फॉर ईच लूप, है ना। फॉर ईच बहुत लोग लूप बोलते हैं, बहुत लोग हायरार्की मेथड बोलते हैं, तो हायरार्की मेथड ही है फॉर ईच, ठीक है। तो बहुत लोग नहीं बता पाते कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फिल्टर, है ना। तो मैप की मैं बात करूँ तो मैप क्या करता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट पे हम जाते हैं, सारे एलिमेंट पे, और उसमें मल्टीप्लाई करना और एडिशन करना या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो विद द हेल्प ऑफ मैप वी कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी ऑपरेशन ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट। बट व्हेन आई टॉकिंग अबाउट फिल्टर, तो फिल्टर में कोई भी चीज़ फिल्टर करना है इनसाइड अ एरे, इनसाइड अ ऑब्जेक्ट, सो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर वी कैन फिल्टर आउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है गाइस, सो नाउ वी कैन रैप अप आवर सेशन, है ना। सर 1 मिनट, आउटपुट वाला पेज खोलेंगे आप? दिस वन, ठीक है, बताओ। सर इसमें जैसे हम सर कोई भी मैसेज टाइप कर रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं, तो जो भी हमारा डेटा है या फिर सर जो भी हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो हमने ऊपर जो बनाया हुआ है चैटबॉट, हाँ वहाँ हाँ पे आ जा रहा है। हाँ तो सर जो आपने जो
सॉकेट बनाया था, वेब सॉकेट सर। वो जो उसमें जो भी आपने स्टेप वाइज किया, पहले ओपन किया, फिर उसको मैसेज किया, फिर जैसे सर क्लोज वगैरह भी किया, तो सर वो जो सारे स्टेप्स थे, मेथड्स थे, वो आपने एपीआई बनाया कि सर वो सारा कुछ वेब सॉकेट है? वेब सॉकेट ही है, हमने कुछ भी नहीं लिखा है। जस्ट देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ना, हम कंसोल करा रहे हैं। जैसे ओपन होगा तो एक कंसोल प्रिंट होगा, मतलब कंसोल दैट्स मीन यहाँ पे प्रिंट होगा। इस पर करोगे तो ओपन होगा तो यहाँ पे कंसोल में चीज़ें प्रिंट होगी, डाटा देखो यहाँ पे क्लोज हुआ तो देखो ये क्लोज का प्रिंट हो रहा है ना। ओपन का कंसोल में प्रिंट होगा। हम कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब ऑलमोस्ट ये सब वेब सॉकेट है। एपीआई को कुछ नहीं बनाया। इफ यू आर एबल टू सी, वी डिडंट क्रिएट एनी पर्टिकुलर एपीआई फॉर दैट, है ना। जस्ट हम इस लोकल सर्वर को यूज कर रहे हैं, लोकल होस्ट को, है ना। एंड वेब सॉकेट की मदद से सब कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे बस कंसोल करा है हमने 2-3 बार, है ना। और ये वेब सॉकेट के अंदर ही है, और उसके अलावा हमने कुछ एपीआई कहीं पे नहीं बनाई है। देख पा रहे हो कहीं एपीआई? कोई नहीं एपीआई, कुछ नहीं। ठीक है। ओके सर। और सर ये जो लोकल होस्ट है सर, ये जो आपने बनाया है डब्ल्यू एस लोकल होस्ट 3000, सर ये काम कैसे कर रहा है ये चीज इस चीज से? जैसे मान लो कि ये लोकल होस्ट हो गया, ये पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर के बारे में पता होगा, है ना? नहीं पता है? तो ये क्या करता है, एक तरीके से वेब सॉकेट जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वेब सॉकेट। हमारे लोकल सर्वर पे ही लोकल जो हमारा होस्ट होता है फ्रंट एंड का, तो फ्रंट एंड के लिए ही, टेस्टिंग के लिए या फिर फॉर एग्जांपल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमारा वेब सॉकेट काम करता है। तो वेब सॉकेट हम फ्रंट एंड यानी ब्राउज़र के अंदर ही हम वेब सॉकेट यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास बैकएंड नहीं है, बैकएंड में नहीं टेस्ट करना चाहते, तो वी कैन टेस्ट इट लाइक ऑन प्रोडक्ट ऑन आवर लोकल होस्ट, यानी फ्रंट एंड में भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो लोकल होस्ट पे एक इन्वायरमेंट बना देगा, और वहाँ पे लोकल होस्ट पे 3000 नंबर पोर्ट पे आप जाके टेस्ट कर सकते हो सारे। तो ये 3000 पोर्ट ही ओपन हुआ है, ये 5500 पोर्ट हुआ है। यहाँ पे मान जाओ कि यहाँ पे 3000 पोर्ट भी इंसर्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। हाँ, वो बाई डिफ़ॉल्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। एक तरीके से होता है। तो 3000 पोर्ट पे ये रन हो रहा है सब कुछ, है ना। अगर चाहो तो इसका पोर्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में पोर्ट का मतलब लाइक फॉर एग्जांपल उस पोर्ट पे रन करना चाहते हो, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 8080 यहाँ पे लिखा है, बट यू कैन राइट एनी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, है ना। ऐसा कुछ वो नहीं है। और जब बैकएंड लिखोगे तब पोर्ट नंबर की ज़्यादा ज़रूरत लगी, है ना। तो अभी हमने बैकएंड लिखा भी नहीं है ना। तो ये होता है। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? नो सर। तो इसको एक बार देखो, है ना, जाके समझो थोड़ा, है ना। जस्ट गो टू वन बाई वन लाइन, एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन टुमारो लेक्चर, है ना। कल भी एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट करेंगे, है ना। अच्छा, लाइक गाइज, लाइक आर यू एबल टू क्रिएट कैलकुलेटर इन जावा स्क्रिप्ट? कैलकुलेटर बना लोगे सब लोग? मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेटर नहीं। कैलकुलेटर बनाना इट्स वेरी इजी। स्विच केस लगाना है हमें और बना लेना है। थोड़ा सा ऑन क्लिक देखना पड़ेगा, ऑन क्लिक कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट अ प्रॉपर डेस्कटॉप टाइप में एप्लीकेशन। जैसे मान लो कि ये वाला कैलकुलेटर है ना, इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। इस तरीके का प्रॉपर फीचर बन के आएगा। मतलब ये तो काफ़ी चेंजेस हो गए इसमें, है ना। लेकिन पहले का जो कैलकुलेटर होता था, ऐसा कैलकुलेटर बन के आएगा, है ना। और इसमें हम इस तरह से क्लिक कर सकते हैं 7 8 प्लस 3, ठीक है। और इसमें क्लिक करेंगे तो 81 आ जा रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके का प्रॉपर डेस्कटॉप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, है ना, इस तरीके से। और सबका मतलब हर चीज़ का ऑन क्लिक पे कोड करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑन क्लिक हो, तो हर चीज़ का क्लिक ऑन क्लिक की मदद से हम लिख सकते हैं। और ऑन क्लिक करके, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑन क्लिक किया, फिर यहाँ पे ऑन क्लिक किया, तो इसके लिए भी स्विच केस हम लगा सकते हैं, है ना। कि जो भी हम कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं इसमें से, वो उस पर काम हो जाए। फिर प्लस माइनस करने के लिए वो हो जाए। फिर यहाँ पे रिमूव करने के लिए C, फिर यहाँ पे कैंसिल, फिर यहाँ पे कैंसिल करने के लिए चीज़ें लगा सकते हैं, है ना। चाहो तो इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एज वेल बाई प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस के पर्पज से इसे बना सकते हो, है ना। और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी हम कुछ फीचर्स देखते हैं जावास्क्रिप्ट में, जिसे जो एक्चुअली हम ब्राउज़र में यूज करते हैं, वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं। उन फीचर्स को एक प्रोजेक्ट के रूप में यूज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी काम कर रहा हूँ, और विल शेयर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यू नीड टू प्रिपेयर प्रॉपर फ्रंट एंड वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वो टास्क होगा फाइनल टास्क, ठीक है।
चलो यार, now we can just stop this recording.